अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात अरब और मुस्लिम रहनुमाओं के इजलास के मौका पर हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुसाफिया किया। इस मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान है, जिसमें अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर तफसीली गुफ्तगू मुतवक्के है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अरब और इस्लामी रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकात को इंतहाई कामयाब करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से न्यूयॉर्क में मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ, तुर्किया, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मिस्र और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराहान भी शरीक थे। अमरीकी सदर ने कहा कि गजा के बारे में उनकी अजीम रहनुमाओं के साथ ये बहुत अच्छी और कामयाब मुलाकात रही। अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर्स से इनकी मुलाकात बहुत कामयाब रही। इसराइली रहनुमा से भी उनकी मुलाकात होगी। सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया कि अब गजा के लिए कुछ इकदाम कर सकते हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को बहुत मुफीद करार दिया। इजलास के आगाज पर अमरीकी सदर का कहना था कि हम गजा की जंग खत्म करना चाहते हैं और इसे खत्म करके रहेंगे। मुमकिन है ये अभी खत्म कर दी जाए। सदर ट्रंप ने कहा था कि उनके लिए ये सबसे अहम तरीन मुलाकातों में से एक है, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करेंगे जो हमने शुरू नहीं की। अरब मुस्लिम रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि मशरक़ वस्ता में जंग के बगैर ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। ये मुलाकात गजा जंग का हल तलाश करने के लिए अहम है। चाहते हैं इसराइली यरगमालियों को वापस लाया जाए। हम गजा से यरगमालियों की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात एजाज़ है। अमीर कतर ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चाहते हैं गजा में जंग खत्म हो जाए। गजा में सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी। चाहते हैं इजलास में जंग का मसला हल हो जाए। अमरीकी सदर ने अमीर कतर की तारीफ करते हुए कहा कि आपसे आप आज बहुत अच्छी तकरीर की। मेरी आज की ये मुलाकात इंतहाई अहम है। आज 32 इजलास हुए, जिनमें ये सबसे ज़्यादा अहम है। हम मसाइल के हल के लिए मिलकर मेहनत करेंगे। गजा में जंग बंदी होनी चाहिए। जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब में कहा, हमास की वजह से गजा जंग बंदी मुआहदा नहीं हुआ। हमास ने अमन की मुनासिब पेशकशों को मुस्तरद किया। हमास तमाम इसराइली कैदियों को फौरी रिहा करे। फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ज़बरदस्त इनाम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पाक भारत जंग का तज़किरा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 7 जंगें ख़त्म करवाईं, कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने रब्ता नहीं किया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी करवाई। ईरान और इसराइल के दरमियान भी जंग ख़त्म करवाई। अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी मुज़ाकरात में साथ नहीं दिया। मैंने तमाम जंगें उन ममालिक के कायदीन से बात करके ख़त्म कराई। सब समझते हैं अमन की कोशिशों पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर ट्रंप के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब पर तबसरा करते हुए कहा कि सदर ट्रंप का खिताब अहम नौइयत का था। वो दुनिया में अमन के क़याम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी सदर अमन पसंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें मैन ऑफ पीस करार दिया। पाक भारत जंग को रुकवाने में सदर ट्रंप और उनकी टीम का किरदार है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां सरबराही इजलास सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की इफ्तिताही खिताब। कहते हैं, जंग किसी भी मसले का हल नहीं, क़याम अमन हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आलमी क़वानीन की पासदारी यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। इस्तिस्ना की मुसलसल पॉलिसी से दुनिया में अमन के सतून गिर रहे हैं। हमें अफरा तफरी या इस्तेहकाम और अमन की दुनिया में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। गजा, यूक्रेन, सूडान की जंगें आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं। गजा में फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। यरगमालियों की रिहाई होनी चाहिए। गजा में कहत और नस्ल कुशी के जरिए बुनियादी इंसानी उसूलों को चैलेंज किया जा रहा है। हम अमन और इस्तेहकाम के उसूल के लिए 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। सदर अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गजा में रोज़ाना आम शहरी मारे जा रहे हैं, बच्चे मट्टी खा रहे हैं, आलूदा पानी पी रहे हैं। गजा में लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में आलमी इदारे नाकाम रहे। हमें दुनिया के हालात की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर में जारी एहतजाजी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुतहर्रिक
वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बड़ा फैसला करते हुए वफाकी वज़रा को हंगामी टास्क सौंप दिया। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम और वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी आज मुजफ्फराबाद रवाना होंगे, जहाँ वो हुकूमत और मुज़ाहिरीन की मुज़ाकराती कमेटियों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन और खुशसलूबी से हल की ख्वाह है। इसी मकसद के लिए आला सतह टीम को मुजफ्फराबाद भेजा जा रहा है। वफाकी वज़रा का कहना है कि कशीदा सूरत हाल को अफ़वाम व तफ़हीम से हल किया जाएगा और अवामी मसाइल के हल के लिए मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा से मुताल्लिक तजावीज़ मिस्र और दीगर ममालिक को भी दी गई थी। अगर कोई नई तजवीज़ आई तो मुस्लिम ममालिक बाहमी मुशावरत से फैसला करेंगे। उन्होंने गजा की सूरत हाल को क़यामत जैसी करार दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जिससे शहरी और फौजी शहीद हो रहे हैं। उनके मुताबिक अफगान महाजरीन की वजह से पाकिस्तान में मसाइल बढ़ रहे हैं। बाज़ अफगान बाशिंदे पाकिस्तानी परचम को सलाम नहीं करते और पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं कहते। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान जन्नत नज़ीर है तो अपने लोग वापस दे। बैरिस्टर अली जफर प्रोग्राम में ABN न्यूज़ तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान को तनहा करने की बजाय बातचीत की राह अपनाई जाए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मकामी लोगों की मुशावरत ज़रूरी है। बानी PTI तसादुम नहीं मुकालमे के हामी है। अलकादिर ट्रस्ट केस बेबुनियाद और झूठा है। माजी की तरह ये मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा। झूठे मुकदमात बनाने वालों से हरजाना वसूल होना चाहिए। तोशाखाना 2 भी बेबुनियाद मुकदमा है, जल्द ख़त्म होगा। बानी PTI को कैद में तन्हाई के जरिए जहनी अजियत दी जा रही है। किताबें और TV तक की सहूलतें छीन ली गई। बानी PTI ने कहा, किसी डील में नहीं जाऊंगा। हुकूमत बानी PTI का मौक़िफ़ दबाना चाहती है। जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है कि हम उनको आइसोलेट कर दें, खात्मा तो हमने करना है टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, लेकिन उसमें मुकामी लोगों की मुशावरत कायम करनी है। अफगानिस्तान के साथ बातचीत करें और बात करने के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ कोई एक यूनाइटेड फ्रंट कायम करें। तोशाखाना 2 केस जो चल रहा है, बोगस केस है, ये एक बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा केस है। अलकादिर केस भी ख़त्म ज़रूर होगा, तो वो किताबें भी नहीं दी जा रही। आप कहते हैं TV हो जाए उधर, तो TV भी बंद कर दी जाती है। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं की जा सकती। जो प्रोग्राम में रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें कैसे इमदाद दी जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, शर्जील मेमन को सिर्फ भाषण देने का शौक़ है, जबकि कराची और सिंध की सूरत हाल सबके सामने है। माजी में सिंध में सैलाब आया तो इस वक्त शर्जील मेमन और उनकी हुकूमत ने तैयारी क्यों नहीं की। सिंध को बैरूनी इमदाद मिली, लोग मुकम्मल बहाल नहीं हुए, हमें बैरूनी इमदाद का इंतज़ार नहीं। हुकूमत पंजाब अपने वसाइल से मुतासरीन की मदद कर रही है। क्या उनसे अक्ल लें जिन्होंने सिंध को आसार कदीमा बना दिया। सैलाब पर सियासत करने पर दुआ ही की जा सकती है। बिलावल ने वज़ीर आला पंजाब की तारीफ की। वो ग्राउंड के अंदर सिंध को जो है सारे कदीमा बना दिया हुआ है, सारा आंगन टेढ़ा है, सिर्फ इनको नाच आता है। सबसे ज़्यादा सैलाब फिर सिंध में आते हैं। ये सिंध में क्या कर रहे हैं, हम बारिश कम होने का इंतज़ार नहीं करते, हमारे लोग जो है वो ग्राउंड के अंदर मौजूद होते हैं। कि ये कितनी अपील की है जो है वो अडयाला जेल के कैदी ने, एक तरफ वो पहाड़ों पर चढ़े होते हैं, मैं किसी को छोड़ूंगा ही नहीं, मुझे ये मार्शल्ला है, मुझे फलाना है, इनके आगे झुकेंगे नहीं। और दूसरी तरफ जो है वो मिनते तरले प्रोग्राम जो है वो चलता रहता है। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा है कि एक रहनुमा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहा। इस बयान से 1 करोड़ खानदानों की तौहीन हुई। उस रहनुमा को बयान पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। सैलाब के मामले पर पॉइंट स्कोरिंग न की जाए। BISP का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए इमदाद दी। 28 लाख खानदानों को फी कस 25,000 रुपए दिए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा है कि इमदाद BISP से की जाए। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक फ्रॉड है। ये 1 करोड़ खवातीन की इन्होंने तजलील की है। 1 करोड़ घरानों की जो इस वक्त जुड़े हुए हैं बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम से, उनकी दिल आजारी की गई। उम्मीद करती हूँ कि वो इस पर सोचेंगे और इन तमाम लोगों से वो माफी मांगेंगे। कोई सियासी मकसद नहीं था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत की जाए। ये बात उन्होंने पंजाब में की।
راولپنڈی کے پوش علاقے لال آزار شیر زمان کالونی اور گرد و نواح کو ملانے والا خستہ حال پل اہل علاقہ کے لیے شدید پریشانی کا باعث بن گیا۔ مونسون کی طغیانی نے صورتحال مزید سنگین کر دی، تاہم ABN کی نشاندہی پر انتظامیہ حرکت میں آئی اور پل کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ مزید جانیں گے عدیل اشرف سے۔ راولپنڈی کے علاقے دمیال، چکری اور الازار کو آپس میں ملانے والا اہم پل طویل عرصے سے خستہ حالی کا شکار تھا۔ مونسون کی بارشوں کے بعد پل کی حالت مزید خراب ہو گئی، جو شہریوں کے لیے روز کا عذاب بن چکا۔ ٹریفک کا شدید دباؤ، پل کی بوسیدگی آئے روز حادثات کا سبب بن رہی تھی، لیکن متعلقہ حکام خاموش تماشائی بنے رہے۔ شہریوں نے کئی بار شکایات کی مگر سنوائی نہ ہوئی۔ تاہم ABN نیوز کی جانب سے معاملہ اجاگر کیے جانے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی اور چند ہفتوں میں پل کی اثر نو تعمیر کا کام تیزی سے شروع کر دیا گیا۔ ہم اس میں بہت خوش ہیں، علاقہ مکینوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو رہا ہے۔ یہ پل بہت خطرناک تھا کیونکہ پانی آتا تھا، یہ پل ٹوٹ جاتا تھا، ہمیں بہت زیادہ مسئلہ ہوتا تھا۔ آپ لوگ آئے ہیں یہاں کوریج کرنے کے لیے اور یہ ہمارے علاقے میں یہ چیز ہو رہی ہے، تو آپ کا بھی شکریہ کہ آپ میڈیا والے آئے ہیں۔ تعمیراتی کام کے آغاز سے اہل علاقہ نے سکھ کا سانس دیا اور وہ اس اقدام پر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ دریا چناب اور دریا سندھ کے اطراف دیہات میں ریلا سب کچھ بہا لے گیا۔ پنجاب کے احمد پور سیال، شجاع آباد اور جلال پور پیربالا، جبکہ سندھ کے شجاول اور گھوٹکی بدترین متاثر ہیں۔ پانی اتر گیا لیکن پیچھے مسائل کا پہاڑ چھوڑ گیا۔ متاثرین حکومتی بے حسی پر شاکی ہیں۔ ملکی تاریخ کے تباہ کن سیلاب کی تباہ کاریاں تھم نہ سکی۔ احمد پور سیال کے نوائی علاقے اتسیال میں دریا چناب کی سیلابی ریلے نے شدید تباہی مچا دی۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے درجنوں مکانات گر گئے۔ متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت کاموں میں مصروف ہیں۔ انتظامیہ خاموش ہے اور ہمارے پاس رہنے کو ٹینٹ تک نہیں ہے۔ نقصان جو کیا سیلاب نے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں پہ انتظامیہ کا کوئی بندہ نہیں ہے ہمارے پاس، نہ کوئی راشن لے کے آیا۔ میری ریکویسٹ ہے AC صاحب سے، DC صاحب سے، مریم نواز شریف صاحب سے، لوگوں کے لیے کم از کم جن کے گھر گر گئے ہیں، جن کا سامان باہر پڑا ہے، ان کے لیے کم از کم ٹینٹ کا انتظام کیا جائے۔ کیرول پکا کے گرد و نواح میں بھی صورتحال مختلف نہیں۔ شہری کہتے ہیں کھیت گھر سب ختم ہو گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ کوئی سپورٹ کن تھی پہ بیجان حکومت طرف صرف سارے جائیں بھی ڈھائے گئے، سارے قلعہ قلعہ زمین مکی دایا سا خود محنت مزدوری کرنے والے لوگ ہیں اور سب مزدوری بھی کتنے نہیں لبدی پہ۔ سڑکاں ترٹیاں میں سارے علاقے دیا سیلاب آئے، نہ کوئی بناونا دا پائے، جانور سارے بیمار ہیں، نہ کوئی ویکسین کرانا دے پائے ڈاکٹر۔ حالیہ سیلاب نے دیگر اضلاع کی طرح مظفر گڑھ اور شجاع آباد میں بھی تاریخ رقم کر دی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سیلابی ریلے سے 2 لاکھ ایکڑ رقبے پر تیار فصلیں اور آم کے باغات سیلابی ریلے کی نظر ہو گئے۔ ادھر سجاول کے قریب دریا سندھ میں پانی کی سطح بلند ہے، کچے کے درجنوں دیہات زیر آب ہیں، پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں امداد پہنچی نہ امدادی کیمپ قائم ہو سکا۔ پانی تو آ گیا ہے، بس بہت پانی ہے، 10-15 گاؤں ہے ادھر اور انتظامیہ کوئی ہمارے پاس نہیں آیا ہے۔ گھوٹکی میں متاثرین بے یار و مددگار ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تمام اثاثے پانی بہا لے گیا لیکن کوئی امداد پہنچی نہ علاج معالجے کی سہولت۔ علاقے میں وبائی امراض پھیلنے لگے ہیں۔ سیلابی ریلوں نے جہاں زمینیں، مکانات اور فصلیں بہا دی، وہیں متاثرین کی امیدیں بھی انتظامی بے حسی کے سیلاب میں ڈوبتی جا رہی ہیں۔ ابوظہبی میں کھیلے گئے ایشیا کپ سے سپر 4 کے عام میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 5 وکٹ سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے پاکستان کو جیت کے لیے 134 رنز کا ہدف دیا تھا، جسے پاکستان نے 5 وکٹس کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے محمد نواز نے 38 اور حسین طلعت نے 32 رنز بنا کر ٹیم کی جیت میں نمایاں کردار ادا کیا۔ صاحبزادہ فرحان نے 24 اور فخر زمان نے 17 رنز بنائے۔ محمد حارث نے 13 اور کپتان سلمان علی آغا نے 5 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔ سری لنکا کی طرف سے کمندو مینڈس 50 رنز کے ساتھ سب سے زیادہ سکور کرنے والے بیٹسمین رہے۔ شاہین شاہ آفریدی نے بہترین بولنگ کرتے ہوئے 3 وکٹس حاصل کی۔ حارث رؤوف اور حسین طلعت نے 2-2 جبکہ ابرار احمد نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ علی امین گنڈا پور محسن نقوی پر برس پڑے۔ کہتے ہیں محسن نقوی نے اداروں کا برا حال کیا، کرکٹ ٹیم کو بھی چیئرمین PCB نے ہی تباہ کیا۔ بھارت کے ساتھ میچ عام میچ نہیں ہوتا، لیکن افسوس ہم بار بار بھارت سے میچ ہار رہے ہیں۔ قومی ٹیم سے بھی کہتا ہوں کہ زور لگاؤ، غیرت کرو، ہر بار ہار جاتے ہو۔ کیا تمہارے ہاتھ میں بلہ نہیں یا بال نہیں ہوتی؟ بھارت سے ہار پر قوم کا دل دکھتا ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی سے پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود اور کوچ اظہر محمود کی ملاقات۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں کے سلسلے میں گفتگو۔ ٹیسٹ ٹیم کے حوالے سے کپتان شان مسعود اور کوچ اظہر محمود کو فری ہینڈ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، ایسا کہنا تھا محسن نقوی کا۔ ٹیسٹ ٹیم کے حوالے سے کپتان شان مسعود سے ملاقات ہوئی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے میری پوری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، ایسا کہنا تھا محسن نقوی کا۔
चीन का जदीद J-35 तैयारा एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने वाला दुनिया का दूसरा स्टेल्थ तैयारा बन गया। चीन के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फौजियान ने अपने जदीद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट्स के हवाले से और इनके जरिए से तीनों अकसाम के फिक्स्ड विंग तैयारों को कामयाबी से लॉन्च करके अहम संगे मील अबूर कर लिया। चीनी सरकारी नशरियाती इदारे CCTV ने चीनी बहरिया का हवाला देते हुए बताया कि J-15T 5th जनरेशन J-35 स्टील्थ जेट और करियर बेस्ड के J-600 अर्ली वार्निंग और कंट्रोल तैयारों ने फौजियान से कैटापल्ट लॉन्च और लैंडिंग के कामयाब तजर्बे मुकम्मल कर लिए। J-35 दुनिया का दूसरा करियर बेस्ड स्टील्थ फाइटर है और ये पहला मौका था कि इसे किसी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरते देखा गया है। नशर की गई फुटेज में भी दिखाया गया है कि स्टील्थ फाइटर ने फौजियान के फ्लीट फ्लाइट डेक से कैटापल्ट के जरिए उड़ान भरी। फौजियान चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे मुकम्मल तौर पर मुल्क के अंदर डिजाइन किया गया। ये दुनिया का सबसे रिवायती ईंधन से चलने वाला जंगी जहाज है। चीनी फौज ने सोवियत दौर के J-6 लड़ाका तैयारे को ड्रोन में तब्दील कर दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक ऐसा जंगी ड्रोन मुतारिफ करवाया जो 1950 की दहाई के रिटायर्ड J-6 फाइटर जेट को तब्दील करके बनाया गया है। चीनी मीडिया के मुताबिक ये ड्रोन चांगचन एयर शो में पेश किया गया। ड्रोन की नुमाइश ने कई बरसों से जारी उन अफवाहों की तस्दीक कर दी कि चीन अपने मतरूक J-6 तैयारों के बेड़े को दोबारा कारामद बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन ने 1960 से 1980 की दहाइयों के दौरान हजारों J-6 तैयारे जो सोवियत MiG-19 पर मबनी थे तैयार किए थे। एयर शो में ड्रोन के साथ दी गई मालूमात के मुताबिक बगैर पायलट वाले पहले J-6 तैयारे ने 1995 में उड़ान भरी थी।